हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो से कहता है मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो अपने नए घर में पहुंच जाता है। वो घर को देखकर बहुत खुश होता है। चाहे घर थोड़ा छोटा था पर वो 2 पर्सन के लिए काफी था। इबो हमेशा से ही छोटे से घर में रहना चाहता था जहाँ वो अकेले अपना सारा काम कर सके, अपने लिए खाना बना सके और अपने आसपास के लोगों से मिल सके। इबो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, लेकिन उसे लोगों के साथ मिलकर रहना अच्छा लगता था, पर कुआन के बड़े से मेंशन में वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब इबो अपना सामान अरेंज करने लगता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। इबो घर का दरवाजा खोलता है और अपने सामने एक औरत को खड़ा देखता है। इबो उसे बो करता है और फिर वो औरत स्माइल करने लगती है और कहती है, हाय बेटा, मैंने अभी देखा तुम यहाँ पर शिफ्ट हुए हो। मैं तुम्हारी नेबर मिसिस शाओ हूँ। तब इबो कहता है, हेलो मिसिस शाओ, मैं वांगीबो हूँ, आप मुझे इबो कह सकती हैं। फिर मिसिस शाओ स्माइल करते हुए कहती है, इबो मैं यहाँ तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। हम पड़ोसी हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने न्यू नेबर का वेलकम करें। तुम यहाँ पर नए हो तो मैंने सोचा अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। इबो कहता है, थैंक यू सो मच मिसिस शाओ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तब मिसिस शाओ हंसने लगती है और कहती है, डियर अब तुम फॉर्मल हो रहे हो, हम तुम्हारे घर के लेफ्ट में ही रहते हैं, मैं तुम्हारे डिनर पर वेट करूंगी। ये सुनकर इबो बो करता है और कहता है, ओके थैंक यू मिसिस शाओ, मैं जरूर आऊंगा। अब मिसिस शाओ वहां से चली जाती है और इबो रात के लिए रेडी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो तैयार हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अब इबो मार्केट से फ्रूट बास्केट खरीद लेता है और मिसिस शाओ के घर पहुंच जाता है। वहां इबो बेल को प्रेस करता है। थोड़ी देर के बाद कोई दरवाजा खोल देता है और इबो उस पर्सन को देखकर शॉक हो जाता है। ये वही लड़का था जो उसे दिन में 2 बार मिल चुका था। इबो को नहीं पता था कि अब वो क्या करे या कहे। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत कहती है, शाओ जान, वो जरूर हमारा पड़ोसी इबो होगा, मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। दूसरी तरफ जान भी इबो को देखकर हैरान रह गया था। उसे देखकर फिर से उसके दिमाग में वाइल्ड थॉट चलने लगते हैं। इबो ने जैकेट और प्लेन शर्ट पहनी हुई थी और हमेशा की तरह उसने क्यूट ग्लासेस लगाए हुए थे। इस टाइम इबो इतना सुंदर लग रहा था कि जान सोचता है कि वो जल्दी से दरवाजा बंद कर दे और इबो को तब तक किस करता रहे जब तक उसकी सांसें ना फूलने लगे। पर तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है और वो अपने सपनों से बाहर आता है। जान स्माइल करने लगता है और कहता है, नेबर कूल, मिस्टर वांगीबो अंदर आइए। अब इबो जान की स्माइल को इग्नोर करता है, जिसके कारण उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था। इबो अपना ध्यान डाइवर्ट करता है और स्माइल करते हुए घर के अंदर आ जाता है। जान घर का दरवाजा बंद करता है और वहीं खड़ा होकर इबो की बैक की तरफ देखने लगता है। जान शेमलेसली इबो के बट को घूरने लगता है और अपने दिमाग में उन्हें टच करने की फैंटेसी बनाने लगता है। अब इबो महसूस करता है कि जान अभी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो वो मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। इबो जान की नजर को फॉलो करता है तो उसे महसूस होता है कि जान उसके बट की तरफ देख रहा है। ये देखकर इबो का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। इबो जल्दी से कहता है, शाओ जान। जान जैसे ही अपना नाम सुनता है तो उसका दिल जोर जोर से जंप करने लगता है और वो जल्दी से इबो के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है, आपके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये तब कैसा लगेगा जब मैं बेड पर आपके ऊपर होऊंगा और आपकी ब्यूटी को रिक कर रहा हूँगा। ये कहकर वो इबो को आंख मारता है और ये सुनकर इबो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना।
अब इबो का चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गया था और वो जोर जोर से खांसने लगता है। अब जान जल्दी से इबो की बैक को रब करने लगता है और मिसिस शाओ खांसने की आवाज सुनकर पानी का गिलास लेकर वहां आ जाती है। जान जल्दी से पानी का गिलास ले लेता है और अपने हाथों से इबो को पानी पिलाने लगता है। इबो बड़ी मुश्किल से पानी पी लेता है और अपने आप को जान से दूर कर लेता है। फिर इबो कहता है, थैंक यू मिसिस शाओ, मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए। ये कहकर वो फ्रूट बास्केट मिसिस शाओ को दे देता है। तब मिसिस शाओ स्माइल करने लगती है और कहती है, ओ बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी, आओ यहाँ बैठो, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। फिर मिसिस शाओ जान की तरफ देखने लगती है और कहती है, जान तब तक तुम इबो को अकम्पनी दो। ये कहकर वो किचन में चली जाती है और जान जल्दी से सोफे पर बैठ जाता है और अपने पास वाली सीट पर इबो को बैठने का इशारा करता है। इबो जैसे ही दूसरे सोफे पर बैठने लगता है तो जान इबो का हाथ खींचकर उसे अपने पास बैठा लेता है। अब इबो फिर से शॉक हो जाता है और उसका दिल अजीब सा फील करने लगता है। इबो को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक बच्चा उसके दिल को ऐसा फील करवा सकता है। इबो कोल्ड फेस के साथ कहता है, शाओ जान पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। इन सब चीजों के लिए अपने एज के पर्सन को ढूंढो। ये सुनकर जान पाउट करने लगता है और इबो के और पास आकर धीरे से कहता है, गग अपने फ्यूचर हबी को खुद से दूर मत करो, नहीं तो वेडिंग नाइट वाली रात मैं आपके साथ और हार्ड करूंगा। अब जान की शेमलेस बातें सुनकर इबो अपनी फिस्ट को और टाइट कर लेता है और कहता है, पर व्हाट किड। ये सुनकर जान हंसने लगता है और इबो के कान के पास आकर धीरे से कहता है, गग मैं बेड पर डैडी बन सकता हूँ, हमारी मैरिज तक वेट करो, तब तक डैडी गगा को टच नहीं करेंगे, ये डैडी का प्रॉमिस है। ये कहकर वो इबो के एयरलोब को लिक और किस करता है। इससे इबो की बॉडी में भी अजीब सा फील होने लगता है और इबो जल्दी से वहां से उठने लगता है, पर जान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और पाउट करने लगता है और कहता है, डोंट रन गग, मैं आपको बाइट नहीं करूंगा, डैडी ने प्रॉमिस किया है ना, आप क्यों डर रहे हैं। गग आपको डैडी पर ट्रस्ट नहीं है। ये कहकर वो इबो से थोड़ा दूर हो जाता है और इबो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। इबो बस जल्दी से वहां से जाना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो इस परवट बच्चे के साथ यहाँ और रहा तो वन पीस में घर नहीं जा पाएगा। तभी वहां मिसिस शाओ आ जाती है और कहती है, इबो चलो खाना खाते हैं। अब जान इबो के ऑपोजिट साइड पर बैठ जाता है और इबो को इंटेंस गेज के साथ देखने लगता है और खाना खाने लगता है। इबो भी जान की नजरों को फील कर रहा था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से खाना खाने लगता है। जान खाना खाते हुए इबो को ऊपर से नीचे तक देखता रहता है और अपने लिप्स को लिक करता रहता है। तभी मिसिस शाओ कहती है, बेटा और खाना खाओ, तुम बहुत पतले लग रहे हो। ये कहकर वो और खाना इबो के बॉल में रख देती है। तभी जान भी टेबल के नीचे से अपने पैर को इबो की लेग्स तक ले जाता है और अपने टोज से उसकी पैंट्स को ऊपर कर देता है और अपने पैरों की उंगलियों से इबो के लेग्स को टच करने लगता है। इससे इबो का खाना उसके गले में अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। फिर इबो जल्दी से पानी पीने लगता है और अपनी लेग्स को जान से दूर कर लेता है। अब मिसिस शाओ चिंता करते हुए कहती है, स्लो डाउन बेटा, क्या तुम ठीक हो। फिर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जान कहता है, हाँ गग स्लो डाउन, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जान की डबल मीनिंग बातें सुनकर इबो जान को घूरने लगता है और जल्दी से खाना खाने लगता है। अब खाना खाकर इबो वहां से जाने लगता है। तब जान कहता है, वेट गग, मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूँ। इबो के कुछ कहने से पहले ही मिसिस शाओ कहती है, यस बेबी जाओ। अब इबो चुपचाप जान के साथ चलने लगता है। घर पहुंचकर इबो जल्दी से दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगता है,
पर तभी जान दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख देता है और दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाता है। अब इबो चिल्ला कर कहता है, हे किड, मैंने तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी थी। पर तभी जान इबो को दरवाजे पर पुश करता है और अपने दोनों हाथ उसकी बॉडी की दोनों साइड पर रख देता है। जान स्मक करते हुए कहता है, गग, मैंने पूछा भी नहीं था। अब डर के कारण इबो की सांसें भारी होने लगी थी और उसके माथे पर भी पसीना आने लगा था। इबो कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है कि जान अपने फिंगर को इबो के लिप्स में रख देता है और कहता है, डोंट स्पीक गग, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। लाइफ में पहली बार इबो को किसी से डर लग रहा था और वो भी अपने से 14 साल छोटे लड़के से। इबो को खुद भी नहीं पता था कि जब भी शाओजान उसकी बॉडी के इतने पास आता है तो वो इतना सबमिसिव फील क्यों करने लगता है। इबो को इस तरह की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो उस डिजायर्स को पूरा करना चाहता था जिसके बारे में जान ने उसे प्रॉमिस किया था। अब इबो जान के लिप्स की तरफ देखने लगता है और उसके मॉल की तरफ देखकर अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को लिक करने लगता है। इबो का ऐसा रिएक्शन देखकर जान पाउट करने लगता है और कहता है, नॉट फेयर गग, आप लगातार मेरे लिप्स को घूर घूर कर देख रहे हैं और अभी तक मैंने आपकी ऐस को देखा भी नहीं है। ये सुनकर इबो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और इबो को ऐसे देखकर जान का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो जल्दी से अपने लिप्स को इबो के लिप्स के ऊपर रख देता है। अब इबो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वो ना तो हिलता है और ना ही जान को पुश करता है। ये देखकर जान स्माइल करता है और धीरे धीरे जेंटली इबो को किस करने लगता है। ये जान की पहली किस थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि किस कैसे करते हैं क्योंकि उसने कई पॉर्न देखी हुई थी। लेकिन अब रियल में किस करना बिल्कुल अलग था। इबो के लिप्स उसे एडिक्टेड बना रहे थे। उसके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट और हनी के जैसे स्वीट थे। जान इबो के अपर और बॉटम लिप्स को चबाने लगता है और उसके लिप्स को वेट किसिस करने लगता है। जान इबो के माउथ को भी टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो इबो को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इससे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के और करीब आ जाती है। अब इबो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान की लिप्स को फील करने लगता है। ये इबो की भी पहली किस थी। उसने आज तक किसी को किस नहीं किया था और ना ही किसी को किस करने दिया था, पर आज जान के लिप्स को वो रोक नहीं पाया। जान अपनी टंग को इबो के लिप्स के ऊपर रोल करने लगता है। इससे इबो भी अपना मुंह खोल देता है और जान अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर तक ले जाता है। अब इबो की बॉडी में न्यू सेंसेशन होने लगी थी। इससे इबो की बॉडी वीक फील करने लगती है और वो जान की शर्ट को और जोर से पकड़ लेता है। ये देखकर जान भी इबो को और टाइटली पकड़ लेता है ताकि इबो गिर ना सके। जान अपनी टंग से इबो के मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है और उसकी टंग के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो ब्रेथलेस फील करने लगता है और फेंट होने लगता है। ये देखकर जान किसको ब्रेक कर देता है और इबो जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब जान इबो की तरफ देखने लगता है जिसका मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह से मिक्स सलाइवा निकल रहा था। इबो के लिप्स बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसकी स्पेक्स भी नाक तक आ गई थी। ये देखकर जान स्माइल करने लगता है और इबो की स्पेक्स को ठीक कर देता है। थोड़ी देर के बाद इबो भी नॉर्मल सांस लेने लगता है और रेड फेस के साथ जान को देखने लगता है, पर इबो जान से कुछ नहीं कहता। अब जान स्माइल करता है और फिर से इबो के लिप्स पर किस करता है और कहता है, स्लीप वेल गग। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है और इबो तेज धड़कनों के साथ वहीं खड़ा रहता है। इबो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और मिरर में अपने आप को देखने लगता है। इस टाइम उसके गाल बिल्कुल लाल थे और उसके लिप्स डार्क रेड हो चुके थे। इबो
अपने आप को 2 थप्पड़ मारता है ताकि वो उस फीलिंग से बाहर आ सके, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। इबो अपने लिप्स को टच करने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल सारी चीजें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगती है और वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है। अब अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने आप से कहता है, मुझे एक बच्चे से इस तरह की डिजायर नहीं होनी चाहिए। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो मुझसे 14 साल छोटा है। मैं सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मैं सिंगल खुश हूँ। इस किस का और उन सब बातों का उस बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं था। उसने कितनों के साथ ये सब किया होगा। इबो, अपने आप को स्पेशल मत समझो, अपनी फैंटेसी से बाहर आओ। अब इबो पानी अपने फेस पर फेंकने लगता है और अपने लिप्स को जोर जोर से रब करने लगता है ताकि जान के लिप्स की फीलिंग उनके ऊपर से खत्म हो सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो किस उसके दिल और दिमाग में छप चुकी थी। अब इबो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने माइंड को काम करने लगता है। दूसरी तरफ जान जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जान कहता है, वांगीबो, ये तुमने मुझे क्या कर दिया है। जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और भागकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। जान अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने गगा को किस किया। आई वांट यू गगा, आई कांट बिलीव मैं किसी के लिए इतना पागल हो सकता हूँ। ये कहकर वो भी बाथरूम में चला जाता है और शावर लेकर अपने बेड पर आकर सो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।